आज हम एक ऐसा फार्मूला लेकर के आपके सामने आए हैं कि आप 10 मिनट में पूर्ण ज्योतिषी बन जाएंगे और अपनी कुंडली देख ले जाएंगे। बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं आप, बिल्कुल ज्योतिष के मामले में जीरो हैं, फिर भी आप अपनी कुंडली देख ले जाएंगे। ये मैं पक्का बता रहा हूं आपको। ये देखिए, 12 राशियां तो आपको याद ही होंगी ना। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ, मीन। अच्छा, उनके स्वामी ग्रह याद कर लीजिए आप। ठीक है, मेष और वृश्चिक का मंगल होता है, और वृष और तुला का शुक्र होता है, मिथुन और कन्या का बुध होता है, और ये सारे जो शनि हैं उनका मकर और कुंभ होता है, गुरु महाराज का धनु और मीन होता है। 2 राशियां जिसमें कर्क और सिंह, कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं, सिंह के ये दोनों ग्रह एक एक राशि के स्वामी होते हैं। बाकी सारे ग्रह जो है 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप। और उसके बाद में तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, कम समय में सब कुछ कवर करने जा रहा हूं। जन्म तिथि आपको अपनी पता होगी ना। जन्म तिथि पता होगी तो एस्ट्रोसेज ऐप है एक, आप अपने मोबाइल में उसे डाउनलोड कर लीजिए, एस्ट्रोसेज। और आप जब उसको डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, उसके बाद उसमें जो है आप अपना जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान जहां जहां वो मांग रहा है वहां वहां फिलअप कर दीजिए, डाल दीजिए, और उसके बाद आप क्लिक करके अपनी कुंडली बना सकते हैं। और आपको सिद्धांत होरा संहिता जैसे हम लोगों ने पढ़ा 25 साल, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऐप आ गए हैं और आपको आसानी से आपकी कुंडली प्राप्त हो जाती है। तो आप जो है ऐसी कुंडली आपको उसमें दिखेगी। ये 12 खाने की कुंडली दिखेगी, इसमें नंबर्स लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ 5 भी हो सकता है, ये मत सोचिएगा हमेशा एक ही होगा। 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 में से कोई भी राशि यहाँ लग्न में हो सकती है। ये लग्न है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि गुरुजी ने 1 लिख दिया था, हमारे में तो 5 लिख के आ गया। यहाँ कुछ भी हो सकता है। 5 मतलब हो गया सिंह, यहाँ देखो नंबर भी लिख दिया मैंने, देखो 5 का मतलब सिंह हो गया। ठीक है, अब 1 का मतलब क्या है, यहाँ 1 लिखा, 1 का मतलब मेष, मतलब मेष लग्न की पत्रिका है ये। अब 5 नंबर लिख जाएगा तो सिंह लग्न की पत्रिका हो जाएगी। अगर 12 नंबर यहाँ लिख के आ गया तो मीन लग्न की पत्रिका हो जाएगी। मतलब घबराइएगा नहीं कि अरे गुरुजी ने तो 1 लिखा हुआ था, यहाँ तो हमारे 5 आ गया, अब हम क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके बाद में इसमें ये 9 ग्रह जो मैंने लिखा है, ये 9 ग्रह इसमें प्लेस्ड होंगे, कहीं ना कहीं लिखे होंगे। यहाँ मंगल लिखा होगा, या यहाँ मंगल लिखा होगा, यहाँ शुक्र लिखा होगा, ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं ये 9 ग्रह इसमें प्लेस्ड होंगे, बिल्कुल होंगे। अब चूंकि ये जो है कुंडली आपकी उस समय की है जो आपका जन्म हुआ था, तो ग्रह जहां जहां रहे थे, जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस जोन में, वो आपको कुंडली दिखा देगी तुरंत। अब आपको देखना है कि जो इसमें आप देख लें कि अगर मेष लग्न का स्वामी मंगल लिखा हुआ है, अब यहां पर अगर मंगल लिख जाए, दिख जाए आपको 1 नंबर लिखा है और मंगल है यहां पर, या 8 नंबर लिखा है और यहां पर मंगल है, तो ये अपने घर में हो गया। तो भाई कोई भी व्यक्ति जब अपने घर में होगा तो बली होगा, ताकतवर होगा। दूसरे घर में जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, उसके हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। ये बात तो आप जानते ही हैं। तो यहां मंगल क्या हुआ, बली हो गया, तंदुरुस्त हो गया, क्योंकि अपने घर में है। अपने घर में, अरे अपने घर में तो बिलरियो बाग होती भैया है। तो ऐसे जान लो आप कि जौन भी ग्रह हैं अगर अपने घर में है तो वह बली हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा थ्योरी है कि जो शुभ ग्रह हैं, जैसे शुक्र को शुभ ग्रह कहा गया है, ये शुभ ग्रह है, और गुरु जो है शुभ ग्रह है। ठीक है, इस तरीके से बुध को शुभ ग्रह माना गया है। ये जिसके साथ रहता वैसा हो जाता है, लेकिन तो शुभ ग्रह है। और ये आप जानते ही हैं, शनि पापक ग्रह है, अशुभ है। ये राहु केतु भी अशुभ हैं। मंगल क्रूर ग्रह है। क्रूर और पाप ग्रह में अंतर होता है। क्रूर है क्रूएल प्लेनेट, जो निर्दयता पूर्वक आपको चोट लगा देता है, हाथ पैर तोड़वा देता है, और वो दर्द देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है, तो वो ये है। और सूर्य भी, आप इसे भी क्रूर ग्रह की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इस तरीके से चंद्रमा में थोड़ा कंडीशन है। अगर जो है ये चंद्रमा
कहते ना उजियर पाक के चंद्रमा बहुत बली होते भैया, लेकिन उजियर पाक में जो है, उजियर पाक में चंद्रमा में बल कब आता है? छठ के बाद आता है भैया, है छठ तक तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसे अंधेर पाक में उधर जो है छठ तक बल रहता है, तो जो है और उसके बाद डाउन हो जाता है, उसमें बल कम होने लगता है धीरे धीरे, अंधेर पाक में जाकर के अमावस्या आ जाती है। तो उजाला खूब रहेगा तो चंद्रमा बली है, और उजाला कमजोर हो जाए चंद्रमा में तो चंद्रमा पापी ग्रह हो जाता है। तो यह पापी भी, पाप प्रभाव भी देता है और शुभ भी देता है, दोनों देता है। तो ये इस तरीके से हो गया। अब आप सब समझ गए। अब शुभ जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, वो अगर मान लिया कि कुंडली में गुरु यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, तो गुरु के अपने घर का हो गया ना, धनु राशि उसकी अपनी राशि है। ये देखो इसमें, ये धनु राशि का स्वामी गुरु है, अपने घर में आ गया, तंदुरुस्त हो गया, बली हो गया, ताकतवर हो गया है। अब इससे कोई लड़के जी नहीं पाएगा, क्योंकि अपने घर में सुरक्षित हो गया वो आकर के। लेकिन अब यही गुरु अगर यहाँ पर लिख दिया जाए, यहाँ पे आ जाए, तो क्या हुआ? शनि महाराज के घर में आ गए। शनि एक पापी ग्रह है और गुरु बहुत शुभ ग्रह है, तो ये अपने शत्रु के घर में चले आए। मित्र और शत्रु का कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है। जो शुभ ग्रह होते हैं पापी ग्रह के शत्रु होते हैं। बात समझ गए भाई? उनका स्वभाव है अच्छा करने का, और वो दुष्ट हैं, उनका स्वभाव दुष्टता करने का है। तो ग्रह अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता है कभी, जैसे व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। देखो, जो दुष्ट होते हैं वो दुष्ट ही होते हैं, और जो सज्जन होते हैं सज्जन ही होते हैं। अब दुष्ट से सज्जनता का अगर सज्जनता की अपेक्षा आप करेंगे तो आप मूर्ख हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता है। दुष्ट अगर सज्जन बनने का प्रयास कर रहा है तो इसमें भी उसकी दुष्टता ही है, कोई छल करने का प्रयास कर रहा है वो। तो बात समझ, ऐसे ग्रहों को भी लेते हैं। अच्छा, सधर्मी और संबंधी का संबंध भी इसी तरीके से बनता है। जैसे दो शुभ ग्रह हैं वो आपस में जो है सधर्मी होते हैं। अब इसमें क्या है कि एक चीज आप और जान लेते हैं। इसमें जो मंगल, इसमें ये कभी कभी लगता ही नहीं है, क्या होता है, थोड़ा सा समय खा लेता है। मंगल और सूर्य और गुरु, ये आप जान लीजिए। मंगल, सूर्य, गुरु, चंद्रमा, ठीक है, ये हो गया। और शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये हो गया। कितना हो? 2 2 4 4 4 8। और बीच में ले लीजिए बुध को, ये न्यूट्रल होता है। तो ये एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसके ये, और ये न्यूट्रल है। ये जिसके साथ जाता है वैसा ही प्रभाव देता है बुध। समझ गए? शत्रु मित्र का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब मित्र शत्रु, इस चीज को नोट कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं जो नहीं आप नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे, हमें विश्वास है। और हम आपको 10 मिनट में ज्योतिषी बना ले जाएंगे, ये भी हमें पूरा विश्वास है। अब आप देखिए, अब आपने कुंडली देखिए कि आपके ग्रहों की स्थिति क्या है। अब ये घर जो है ये तनु है, इसका नाम देख लीजिए, इसके कारक भी तनु, धन, सहज, सुख, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, भाग्य, कर्म, लाभ, व्यय। समझ गए? ये 12 भाव के नाम हैं भैया। जैसे बच्चा पैदा होता है तो किनके हैं? एक राम खिलावन है, ठीक है। तो ये क्या है? ये तनु भाव है, ये धन है, सहज है, सहज मतलब पराक्रम,
अरे आप कुछ करेंगे उसे पराक्रम कहते हैं, जो भी आप करते हैं पराक्रम, क्योंकि ये संसार कर्म क्षेत्र है। यहाँ आप आते हैं तो कुछ ना कुछ करने के लिए आप आते हैं, और जो कुछ करते हैं वही पराक्रम है। तो ये पराक्रम हो गया आपका। और तो ये शरीर हो गया, ये आपका धन है, बैंक बैलेंस है। और ये पराक्रम है, ये सुख है आपका। और ये सुत है, सुत मतलब पुत्र। और ये रिपु है, रिपु नहीं ऋण, रिपु रोग, रिपु ऋण, रोग भी से रोग आपका रिपु ही तो है, और ऋण भी आपका रिपु ही है। तो ये रिपु है, जो भी चीजें आपको पीछे करें, आपको कष्ट पहुंचाएं, वो छठवां भाव है। आठवां इससे भी बड़ा है, मृत्यु तक जो चीजें पहुंचा दें, वो आठवां भाव है। तो इसी तरीके से आप, ये भाग्य भाव है, ये धर्म भी है, धर्म कर्म का है, जो दान धर्म आप करते हैं, ठीक है, तीर्थ यात्रा करते हैं। उसके बाद ये कर्म है, जो भी काम आप करते हैं वो यहाँ से देखा जाएगा, और उस काम से लाभ जो होगा यहाँ देखा जाएगा। और उसके बाद 12वें भाव में आकर के आप भाई पैसा कमाओगे तो कहाँ खर्चा करोगे आप? किसी परमार्थ काम में लगाओगे, किसी के कल्याण के लिए लगाओगे, कि आप दारू शराब पी के उड़ा दोगे, कि परिवार का पोषण करोगे, कि शिक्षा में खर्चा करोगे, क्या करोगे? समाज में करोगे, परिवार में करोगे, व्यक्तिगत अपने ऊपर करोगे, क्या करोगे भाई? धन की 3 गति होती है ना। तो सबसे बड़ी बात है, पैसा होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा आप खर्च कहाँ कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए व्यय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस चीज का व्यय कर रहे हो आप जीवन में किस चीज का व्यय करोगे, कितना धन आपके पास होगा, लाभ कहाँ से आने वाला है, कौन सा काम करेंगे आप, भाग्य कैसे चमकेगा आपका, बात समझ रहे हैं? पत्नी कैसी मिलेगी आपको, पुत्र कैसा मिलेगा, उससे आपको सुख होगा कि नहीं होगा। चतुर्थ भाव सुख का, तो सुख और मन की शांति का एक ही मतलब है। जब आपको सुख होता है तो परम शांति का अनुभव करते हैं आप। तो उसके बाद में कौन सा पराक्रम करेंगे आप, यहां पर कौन सा, किस क्षेत्र में आप एफर्ट डालेंगे, प्रयास करेंगे। और ये आप समझ गए, ये धन है आपका, आपकी जमा पूंजी कितनी होगी, आपके एसेट्स कितने होंगे, समझ गए। और ये आप स्वयं हैं। तो 11 भाव इस एक भाव को देता है, पूरा 11 भाव मिलाकर के इस एक भाव को आपको देता है। तो ये ग्राही हो गया, ये हो गया ग्राही, और ये सब देने वाले हो गए, ये ग्रहण करता है। तो अब ये देखो कि इस ग्रहण करने वाले में कुछ ताकत है भाई। कटोरा जितना बड़ा होगा उतने तो ग्रहण कर पाएगा। कटोरा पता चला कि अब इतनी बड़ी कटोरी है, और उसमें आप 10 कुंटल डाल दोगे तो वो 10 ही ग्राम तो आएगा, जब कटोरिया छोटी